शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के बढ़ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर करते हैं। अंतगढ़ सूत्र पर ये मेरा 17वां वीडियो है। कल के वीडियो में हम देखें पहले अध्ययन की 27वें गाथा का अपने को वर्णन चल रहा था। जब मैं बुद्धानुशासन शासनती सियन परुषेन वा ममम लभंती पेयाये पयावो तम पड़ी सुन्ने अनुशासनम मोयनम दुक्कड़सय चोयनम हियम तम मनई पन्नो वेशम हुई असहुनो। देखो, ये दो गाथा के अंदर पहले 27वें गाथा में गुरु भगवंतों ने ये समझाया है कि जैसे गुरु शीतल शब्दों में, मृदु शब्दों में, मीठो शब्द में अगर समझाए या रुक्ष शब्द में समझाए या कठोर शब्द में समझाए तो भी वो वचन हमारे अनुशासन में रहने के लिए हितकारी है, सही है। ऐसा अगर हम जानकर उस पर क्रोध न करें और अनुशासन में स्थिर रहे तो उसका सुनने का सार्थक होगा, उसका भविष्य सुखद होगा, उसकी साधना सही ढंग से चलेगी। लेकिन आगे की जो 2 लाइन में है, गुरु भगवंतों ने कहा है कि गुरुजनों का शीतल या कठोर अनुशासन दुष्कर्म निवारण और सद्गुणों की वृद्धि का उपाय है। 28वें गाथा में कहा है कि गुरु का शीतल वचन, मधुर वचन या कटु वचन ये अनुशासित रहने वाले के लिए सद्गुणों में वृद्धि करता है, उसका दुष्कर्म कम करता है, उसके अंदर जो दुर्गुण है उसको कम करता है। क्यों कम करता है? क्योंकि गुरु भगवान उस शिष्य को अपने सद्गुणों का क्या गुण है और दुर्गुणों का क्या गुण है ये समझाने के वजह से, ये समझ में आने के वजह से वो स्वयं ही अपने दुर्गुणों को कम करते चलता है। और आगे क्या कहा है? योग्य बुद्धिवान शिष्य उस अनुशासन में को हितकारी मानता है। कौन सा योग्य बुद्धिवान शिष्य? यहाँ पर खाली बुद्धिवान बोले तो चलेगा ना, फिर योग्य शब्द ये किस लिए आया है? बुद्धिवान यानी बुद्धि के अनेक प्रकार हैं। हम स्कूल में जाते हैं, 99% लिए है, उसको भी बुद्धिवान कहेंगे। जो कुछ थोड़े से पूंजी में अगर विशाल संसार खड़ा करता है उसको भी बुद्धिवान कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर योग्य शब्द इसीलिए आया है कि अध्यात्म की ओर सही बुद्धि लगाने वाला, योग्य बुद्धिवान लगाने वाला अगर वो अनुशासन में रहा, वो अनुशासन को हितकारी मानता रहा तो उसके कर्म बंध कम होंगे। यहाँ पर कर्म बंध कम करने को लिए नहीं कहा है, लेकिन हमारे कर्म बंध ऑटोमेटिक कम कैसे होते हैं ये गुरु भगवंतों ने हमारे को समझाया है। इसीलिए योग्य बुद्धि, हमारी बुद्धि योग्य दिशा में चलेगी तो ये योग्य बुद्धि है। हम संसार में भी रहे, 2 व्यक्ति हैं, एक विनय से संसार करता है और एक विनय रहित संसार करता है। दोनों भी प्रगति करते हैं,
तो यहाँ पर योग्य बुद्धि किसकी होंगी? जो विनय को साथ लेके चलता है उसकी योग्य बुद्धि रहेगी, क्योंकि वो सही दिशा में प्रवेश करेगा। और जो अयोग्य समझेगा, आगे क्या लिया दिया है, अयोग्य के लिए वही अनुशासन द्वेष का कारण बनेगा। यानी जिसको ये कठिन लगता है, गुरु भगवंतों ने मीठे शब्द में बोला है और वो सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन कठोर शब्दों में उन्होंने अगर डांट लगाई, अगर उस बात का अगर किसी को बुरा लगेगा तो वो अनुशासन में जाएगा। तो अनुशासन में जाने से उसका कौन सा गुण बढ़ेगा? द्वेष बढ़ेगा, क्योंकि ये दोष का कारण बनेगा उसके लिए। और ये दोष का कारण आगे चल के क्या करेगा? दोष का कारण, दोष किसका कारण है? दोष का कारण कर्म बंध है। कर्म की शुरुआत ही दोष से और राग से होती है। शुभ कर्म बंध अगर हमारे राग से बनते हैं तो अशुभ कर्म बंध ये दोष से बनते हैं। इसीलिए गुरु भगवान समझाते हैं, अगर गुरु भगवंतों ने हमारे को डांट लगाई, फटकार लगाई, या घर के किसी ज्येष्ठ व्यक्ति ने अगर डांट लगाई, फटकार लगाई, तो ये हमारे अच्छे के लिए है। अगर तुम उस बात पर, उस विषय को लेके उस व्यक्ति पर अगर तुम क्रोध करेंगे तो तुम्हारी दोष बुद्धि वृद्धिगत होंगी, दोष बुद्धि में बढ़ोतरी होगी। और ये दोष बुद्धि अगर समझो तुम्हारी बढ़ते चले गई तो तुम्हारे कर्म बंद चिकने बनते रहेंगे, तुम्हारे अशुभ कर्म का बंद होते रहेगा। हमारे को पुण्य करने के बजाय हमारा पाप कैसा कम हो, इसकी तरफ अगर हम ध्यान दिए तो हमारा ऑटोमेटिक पुण्य बढ़ेगा। हमारा द्वेष ही अगर समझो नहीं पैदा हुआ, नहीं उत्पन्न हुआ, तो हमारे कर्म अशुभ कर्म बंद नहीं बनेंगे, वहाँ शुभ कर्म ही बंधेंगे। क्योंकि क्रिया तो ये छूटने वाली नहीं है, क्रिया तो सबको करनी ही है, लेकिन कौन सी क्रिया करने का है, इसके लिए गुरु भगवंतों ने कहा, तुम अगर नियम के बाहर चलोगे, अगर तुम नियम तोड़ के चलोगे, अगर तुम्हारे को किसी ने अगर सही बात कटु शब्दों में बोले, उसका अगर आपको गुस्सा आएगा तो आपका उस व्यक्ति के प्रति द्वेष भावना बढ़ेगी। अब उस व्यक्ति के प्रति द्वेष भावना बढ़ेगी, वो व्यक्ति हमेशा आपके सामने रहेगा क्या? वो आपके सामने नहीं रहेगा, लेकिन वो द्वेष वृत्ति जो है ना, उसके बाद जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा उस समय तुम्हारी द्वेष बुद्धि जब भी जागृत हो जाएगी, क्योंकि उसका वातावरण वैसा ही बने रहेगा। जैसा जिस जगह पर आग लगी है, कोई व्यक्ति बाजू से जाएगा तो उसको आग नहीं दिखेगी, लेकिन गर्म महसूस हुआ तो वो कहेगा यहाँ पर आग जली हुई होंगी। वैसा ही वह व्यक्ति चले भी गया तो भी दूसरा व्यक्ति आपके संपर्क में आ भी गया तो तुम्हारी जो दोष बुद्धि जो है ना, कुछ न कुछ प्रमाण में उसके साथ रहेगी, उसके साथ बातें करते समय रहेगी। तो फिर तुम्हारा विचार कौन से दिशा में चलेगा? द्वेष बुद्धि के साइड से चलेगा, उस दिशा के ओर चलेगा। उसके कारण तुम्हारे अशुभ कर्म बंधेंगे। इसीलिए गुरु भगवंतों ने हमारे को हमारे अशुभ कर्म न बंधे, इसके लिए उन्होंने ये कहा है कि तुम नियम में बनो, गुरु भगवंतों की बात को अमल करो, उस पर ध्यान करो, उस बातों पर क्रोध मत करो। यही बात अगर हमारे परिवार के अंदर बुजुर्गों ने समझाई है
तो उस समय उस बातों पर हम क्रोध न करें, द्वेष न जाने। कभी कभी हमारा रिश्तेदार भी कटु बातों में हमारे को कुछ बात समझाता है, तब हम सोचते हैं कि ये मेरे परिवार का नहीं है, दूर का रिश्तेदार है, इसको ये इस बात बोलने की क्या जरूरत है। लेकिन वो तुम्हारे हित की अगर बात बोल रहा है तो उस समय उस पर द्वेष ना करे। इस तरह से चिंतन हम यहाँ करते हैं। मेरे चिंतन के अंदर कुछ गलत हुआ होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही होगा तो लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा के साथ ओम शांति।